हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपको कराऊंगा कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नंबर 34, जो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें बड़ा फंसते हैं और इससे डरते भी हैं। जबकि ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है वो मैं आपको करवाऊंगा बेटा कि सिंप्लीफाई इसको कैसे करना है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और फंक्शन मुझे दे रखा है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये मॉड में दिया ना, तो जो भी आपको मॉड में दे रखा है उसको जीरो पुट करते जाइए, वहां से एक्स की वैल्यू निकालते जाइए। पहला काम ये रहेगा। तो यहाँ से देखो बेटा, पहले में तो एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, दूसरे में आएगी -1, ठीक है। एक्स प्लस वन को जीरो लिखोगे तो एक्स की वैल्यू -1 आएगी। अब यहाँ नंबर लाइन बनाता हूँ, दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले -1 आएगा, फिर आएगा 0। तो ये इंटरवल बन गए बेटा, लेस देन -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से बड़ा। अब मैं एफ एक्स को लिखने जा रहा हूँ। यहाँ देखो बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, क्या वैल्यू है, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। फिर से आएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, और फिर से आएगा मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। अब इंटरवल लिखिएगा बेटा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेस देन -1, ये -1 से 0 के बीच में ले लेते हैं, ठीक है जी। और तीसरा ले लेते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से आगे, -1 से पीछे और -1 से 0 के बीच में डिफाइन कर दिए। अब आगे देखिए बेटा, अब देखो मॉडल्स फंक्शन क्या करता है बेटा, अगर इसका आंसर माइनस में है तो आंसर -x, प्लस में होगा तो प्लस ही देगा। अब x की वैल्यू क्या डालोगे, नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, -2 डालूंगा तो आंसर क्या रहा, -2। अगर नेगेटिव आता है तो आंसर क्या देता है, माइनस में, तो इसका आंसर क्या आएगा, -x। यहाँ पे वैल्यू डालो तो बीच में आंसर क्या बन रहा है, माइनस का आएगा ना। -2 + 1 क्या होता है, -1। तो फिर आंसर क्या देगा, ये माइनस में देगा, तो माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे चलते हैं बेटा, अभी वैल्यू क्या है आपकी, माइनस वाली है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस का। लेकिन इस केस में देखो बेटा, अभी भी आंसर क्या है आपका, वैल्यू जो है वो माइनस की है ना, लेकिन -1 से 0 के बीच में है। तो अगर आप -1 डालते हो तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, 0 से -1 के बीच में कोई वैल्यू डालो तो इसका आंसर हमेशा क्या आना बेटा, पॉजिटिव आना है ना, क्योंकि 1 से छोटे ही नंबर आ रहे हैं, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर मॉड के अंदर बेटा पॉजिटिव बन रहा है तो फिर मॉडुलस का आंसर प्लस में लेना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, -(x + 1)। और यहाँ पे देखो बेटा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा हूँ तो इसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, और इसका भी यही रहेगा। और यहाँ पे आ गया बेटा x लेस देन -1, यहाँ पे आ गया -1 से लेके 0, और यहाँ पे आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चों को बेटा यही दिक्कत आती है कि सिंप्लीफाई करना नहीं आता, कि ये कैसे बन रहा है, इसी में बच्चे फंसते हैं। आगे देखो बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये कट जाएगा, x बचेगा 1, और यहाँ पे x लेस देन -1। यहाँ पे अगर ब्रैकेट खोलूँ बेटा तो -2x -1 आएगा, ठीक है, -2x -1, और वैल्यू आ गई आपकी -1 से लेके 0। और यहाँ पे देखो बेटा, x कट जाएगा तो आंसर आएगा -1, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो चुका है, इसी में बच्चे फंसते हैं। आप अगर इसका सोल्यूशन देखोगे ना तो वहाँ पे सीधा आपको इस तरह से दिखेगा, लेकिन ये कैसा है उसके लिए इस सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया बेटा, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, खुद ही पता चल जाएगा इसका। अब चलते हैं बेटा, यहाँ पे 2 पॉइंट है, 0 भी है और -1 भी है। तो सबसे पहले चलते हैं x इक्वल्स टू -1 पे, ठीक है। तो -1 पे निकालते हैं बेटा इसकी लेफ्ट लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या आएगी वो लिमिट, x टेंड्स टू -1, ऊपर माइनस का साइन आएगा, और लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 1। फिर निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, क्या होगा वो, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx, ये आ गई बेटा राइट हैंड लिमिट। फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 प्लस h। तो आंसर क्या आ रहा है, -2x -1, तो ये बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2x के बदले में आएगा -1 प्लस h, फिर -1, h की वैल्यू 0 डाल देंगे। तो यहाँ देखो क्या बनेगा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस 2, 2 - 1, तो यहाँ भी आएगा 1। फिर चलते हैं बेटा डायरेक्ट लिमिट पे, लिमिट x टेंड्स टू -1 fx। तो डायरेक्ट लिमिट के लिए भी ये यूज होगा, ये बनेगा लिमिट
x टेंड्स टू -1 और यहाँ पे आएगा -2x -1, x के लिए -1 डालूंगा तो +2 -1 तो आ गया 1, तीनों आंसर बराबर आ गए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -1 fx, तीनों बराबर हैं। इसका मतलब आपका जो fx है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं बेटा, x की वैल्यू 0 पे एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसकी लेफ्ट लिमिट ही निकाल लेते हैं, वही लंबी है, बाकी तो आसानी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन है बेटा। 0 की लेफ्ट लिमिट ये है तो इसको उतारेंगे यहाँ पे -2 और x के बदले में 0 माइनस h, आगे -1, h की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो पीछे के बच गया बेटा आपका आंसर -1, ठीक है। अब चलेंगे राइट हैंड लिमिट पे, क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, वो मुझे सीधा दे रखी है बेटा, ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर क्या आ रहा है, -1। फिर आएंगे डायरेक्ट लिमिट पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल्स टू भी आंसर क्या आ रहा है, -1। तो आप देख सकते हो बेटा तीनों के आंसर बराबर आ रहे हैं। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तीनों बराबर है। तो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है बेटा इस पे भी कंटिन्यू है, इस पे भी कंटिन्यू है, तो ओवरऑल ये फंक्शन क्या बन गया आपका, कंटिन्यूस फंक्शन। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बच्चे इसमें फंसते हैं बेटा, इसका ध्यान रखिएगा, ये सब कैसे आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। इसके साथ आपका जो एक्सरसाइज है ये वाला यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।